नमस्कार, स्वागत है आपका इट डजंट गेट बिगर देन दिस। ये तस्वीर आपके सामने है और हम आपको बताने वाले हैं कि आज है फैसले की रात। जरा हमारी ब्रांडिंग दिखाइए पहले। यहां पर जो अपर गोप्रो ब्रांडिंग है, आज फैसले की रात क्यों है ये आपको जानना जरूरी है। आप जानते हैं इसका एक पहलू है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। हिस्ट्री इन मेकिंग है। अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला प्रेसिडेंट होंगी। लेकिन एक और बड़ी खबर वो ये है जो आपके सामने दिखाई दे रही है, और मैं अपनी ग्राफिक टीम को स्पेशल थैंक कहूंगा जिन्होंने ये बनाया है आपके सामने। ये देखिए, क्योंकि आज रात इलेक्शन खत्म होते ही, वोटिंग खत्म होते ही अमेरिका को कहा गया है इजराइल की तरफ से, यूके को कहा गया इजराइल की तरफ से, फ्रांस को कहा गया इजराइल की तरफ से कि हम पलटवार करेंगे, लेकिन पलटवार से पहले इलेक्शन खत्म होते यानी कि वोटिंग खत्म होते ही बड़ा हमला करेगा ईरान इजराइल पर। ट्यूसडे नाइट अमेरिका की शुरू करने जा रहे हैं। हम नीचे उतरेंगे, आइए अपना पूरा स्टूडियो दिखाएंगे। ये देखिए, यहां पर अमेरिकन फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे। हम तैयार हैं, ये हमारी ग्रैंड सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज। इतने सारे रिपोर्टर्स अमेरिका में किसी चैनल के पास नहीं है जितने आज टीवी 9 आपके सामने लेके आ रहा है। एक बहुत बड़ा गेस्ट का पैनल है, लेकिन हम दोनों एलिमेंट्स कवर करेंगे। ये तस्वीर आपके सामने है, ये स्टूडियो आपको दिखाई दे रहा है। कौन जाएगा इस व्हाइट हाउस के अंदर, ये बड़ा सवाल है, और ये फुल एंड फाइनल फैसला अब से कुछ मिनटों में होने वाला है। अगर मनीष मेरे साथ जुड़ गए तो तुरंत शो को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही मनीष को कनेक्ट करिए। मैं चाहूंगा अपनी असाइनमेंट से। ये देखिए, ये मुकाबला कठिन है। यहां पर नेतन्याहू वर्सेस खमेनी, और यहां पर ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। लास्ट राउंड की कैंपेनिंग में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन शुरुआत करने वाले शो की एक बड़ी फ्लोर ब्रेकिंग से। विपिन, आज सबसे पहले फ्लोर ब्रेकिंग, उसके बाद 4 खबरें। इन सब के बीच में बड़ी खबर, अमेरिकी चुनाव से पहले किम की मिसाइल वार्निंग ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने दागी एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें। इस वक्त की बड़ी खबर, किम ने दागी एक साथ 7 बैलिस्टिक मिसाइलें। बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने 400 किलोमीटर रेंज वाली दागी मिसाइलें। और यह तब है जब पुतिन नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे बाकायदा मॉस्को के अंदर। और यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका जापान दक्षिण कोरिया के ड्रिल का जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, कई सारी मिसाइलें दागी गई हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी चंदन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे टिकर के बैंड में हमारा जो इलेक्शन बैंड है वो कुछ क्षणों के लिए चला दें। इलेक्शन बैंड कुछ क्षणों के लिए चला दे नीचे। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पावरफुल देश चुनेगा प्रेसिडेंट। हम यहां पर चुन रहे चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़े नेटवर्क की सबसे बड़ी कवरेज, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट आपको दिखा रहे हैं। वापस लौटेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। चारों खबरें हमारे बगल में दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, मतदान होते ही ईरान करेगा हमला। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका में अलर्ट पर है सिक्योरिटी एजेंसीज। तीसरी, इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को अलर्ट कर दिया कि हम अटैक करने के लिए तैयार हैं ईरान पर अगर हम पे हल्की सी भी खरोच आई। और यहां पर बड़ी खबर, चुनाव नतीजे आने में लगेंगे कई दिन। ये टीम हैरिस ने कहा है, सीधे दिखाइए, इस चैनल का सबसे बड़ा पैनल आपके सामने आ रहा है। दिखाइए जरा हमारा पैनल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे खास मेहमान आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो गेस्ट पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले जनरल के सिन्हा सर, थैंक यू सो मच सर, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स। मेरे साथ है वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एंड लर्नड एम्बेसडर्स, एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर फाइंडिंग टाइम। मेरे साथ है संत मिश्रा जी, स्वागत है, वी मिस्ड यू अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त सीधे न्यूयॉर्क से हैं संत जी, वहां पर समय क्या हो रहा है ये मैं आपसे नहीं, ये मैं जिनसे जानूंगा वो अभी ग्राउंड पर मौजूद है। मनीष, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। मनीष को मेरे बगल में दिखाइए। इंटरेस्टिंग बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एंड आई एम नॉट ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट। मनीष को दिखाइए मेरे साथ 50-50 में। इस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के करीब 5:30 बज रहे हैं। ही इज एट द टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर कभी खाली नहीं होता है, लेकिन 5:30 बजे टाइम स्क्वायर भी खाली है। लेकिन ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनीष 2 टाइम जोन्स में काम कर रहे हैं। अमेरिका टाइम जोन में
खबर इकट्ठा कर रहे हैं और इंडियन टाइम जोन में खबर डिलीवर कर रहे हैं आपके सामने। सैल्यूट यू मनीष, थैंक यू वेरी मच। मनीष के साथ कैमरामैन कपिल हैं, आपका स्वागत है मनीष। बी विद मी यहां पर मेरे साथ सुमित जुड़ चुके हैं। Sumit is looking pretty sharp today. Thanks for his clean shave look for a change. Sumit, स्वागत है आपका। Lot to ask you, लेकिन पहली बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। अमेरिकी मतदान के बीच मिडिल ईस्ट में कोहराम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। इजराइल का साउथ लेबनान पर विनाशक हमला, ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। हिजबुल्लाह के बहुत बड़े ठिकाने पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। हमले में तबाह हिजबुल्लाह का वेपन डिपो, बड़ी खबर। लोकेशन हर एक की मेंशन करते रहिए अगर संभव हो पाए तो। हमले में बड़े टनल नेटवर्क नष्ट होने का दावा किया है, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए हमारे सामने, आपके सामने। ये देखिए हमारा जो इस इंटरनेशनल कवरेज का बैंड है उसको बीच बीच में प्ले करते रहिएगा। ये देखिए एक और बड़ी खबर सीधे आई है, हिजबुल्लाह का इजराइल पर पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए जो हमारे पास जानकारी है। नॉर्थ इजराइल के गलीली पर हमला किया गया है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। एक साथ दर्जनों रॉकेट से हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, बड़ी खबर फर्स्ट ऑन TV9। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान से दागे रॉकेट, दिन और रात का फर्क क्या है वहां पर, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ इजराइल का अटैक, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का अटैक, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा सीधे आइए। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला, वॉर इज स्टिल ऑन, बड़ी खबर भूलिएगा नहीं। ये देखिए आईडीएफ ने सर्विलांस टावर किया ध्वस्त, बड़ी खबर। आईडी के जरिए हमास का बेस किया तबाह, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। गाजा में बड़ा अटैक हुआ है, लोकेशन हो पाए तो संभव हो तो जरूर लिखेगा। ये देखिए गाजा में आईडीएफ का बड़ा अटैक। ये पानी की टंकी नहीं उड़ाई है, इसके नीचे की टनल उड़ा दी है, उसमें पानी की टंकी आपको दिखाई दे रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, गाजा पर आईडीएफ का 200 पाउंड बम से हमला, बड़ी खबर। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ये देखिए नुसीरत शरणार्थी शिविर पर इजराइल की बमबारी। ओह एमएन सब करिएगा, मैं चाहूंगा दोनों शॉट्स एक साथ स्क्रीन पर दिखाइएगा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। आईडीएफ हमले में शरणार्थी शिविर में तबाही हो गई है। विस्थापित बच्चों से भरे स्कूल पर हमला हुआ, बड़ी खबर। हमले में कई बच्चों के मारे जाने की रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। राइट वाले का एमएन सब करिएगा, किस तरीके से तबाही है। ये गाजा की तस्वीरें हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इसके बाद विपिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। गाजा के जबालिया में इजरायली काफिले पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट सीधे ब्रेक करिए। इजराइल के मरकावा टैंक पर अटैक किया गया है, शॉट दिखाइएगा बगल में। ओ ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। अल कासम ब्रिगेड ने टैंक को तबाह कर दिया, ये देखिए। हमले में आईडीएफ के सैनिकों की मौत की खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। आप मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विपिन अगर संभव हो तो दिखाइए एक बार हमारे दर्शकों को। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए किस तरीके से अटैक हो रहा है, किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, ये आपके सामने है। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, छठी ब्रेकिंग, रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है और कुर्स्क में ही जो पहली बटालियन है नॉर्थ कोरिया की, उसको उड़ा दिया गया। ये पूरा शॉट देखिएगा, फुल स्क्रीन पर एक बार शॉट दिखाइए। कुर्स्क में ये बड़ा अटैक हुआ है, वॉर इज ऑन। हम आपको दिखा रहे हैं इलेक्शन के बैकग्राउंड में, द वॉर इज ऑन, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। खार्किव में रूसी सैन्य बेस पर एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। यूक्रेनी MiG-29 ने पहली बार बम गिराते हुए उसको दिखाया गया है। ये GBU ग्लाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल यूक्रेनियन MiG-29 से किया गया है। बेसिकली ये दे हैव मैरिड 2 टेक्नोलॉजीज, एक यूरोपियन बॉम्ब और दूसरा रशियन फाइटर प्लेन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ज़ेपोरिजिया में रूस का विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए। रूसी यूक्रेनी सैन्य फैसिलिटी पर हमला हुआ है, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। हमले में 5 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर। अब मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं, आइए जरा
आज की बड़ी खबर शुरुआत में अपने अमेरिका के मेहमानों से और खास मेहमानों से कर रहा हूं। ये दोनों स्क्रीन्स देखिए, लेकिन उससे पहले 8 खबरें दिखाइए जरा। 8 खबरें हमने आपको दिखाई। शुरुआत हमने मिडिल ईस्ट से की है, ये देखिए, और मिडिल ईस्ट के साथ हम सीधे आ गए रशिया पर। यकीन मानिए, अगर संभव हो तो 3 के ब्लॉक में टाइट फ्रेम अभिषेक बनाइएगा। कैमरा पर अभिषेक है, आज हम बहुत जूम इन करेंगे। अभिषेक, ये यकीन मानिए, ये है एजेंडा कितना बड़ा अमेरिका के चुनाव में हमें जानने की जरूरत है। या वहां पर इकोनॉमी है, वहां पर इमिग्रेशन है, या वहां पर एबॉर्शन राइट्स है, क्या है इश्यूज, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्या होने वाला है ये बताने वाले। लेकिन अब जरा ये ब्रांडिंग वॉल दिखाइए एक बार फिर से। देखिए, आज रात फैसले की रात है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आज हो रहा है। रिजल्ट्स शायद 24 घंटे 48 घंटे तक पूरे क्लियर हो पाए, लेकिन आज रात वहां की जनता फैसला कर देगी। यहां पर इलेक्शन खत्म हुआ, खमेनी ने कहा है कि हम हमला करेंगे। ये पूरी इंटेल आ चुकी है, इसके डिटेलिंग में दिखा रहा हूं। लेकिन पहली बड़ी खबर, क्या हमारे पास फ्लोर है इसका? ब्रेक करिए, यहां से जूम इन करके आएंगे। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, मनीष के पास जाएंगे सीधे इस खबर को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका में वोटिंग के बीच वॉशिंगटन में भारी सुरक्षा। बड़ी खबर, सुरक्षा बढ़ाई गई, अगर कर दीजिए तो बेहतर होगा। सीक्रेट सर्विस ने की व्हाइट हाउस की किलाबंदी। व्हाइट हाउस के चारों ओर लगाई गई 8 फीट ऊंची स्टील रिंग। यूएस कैपिटल, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के चारों सुरक्षा बाड़, चारों ओर सुरक्षा बाड़, ये लिखिए चारों ओर। कमला हैरिस के आवास नेवल ऑब्जर्वेटरी में भी लगाई गई स्टील रिंग। ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बहुत हाई अलर्ट पर है वहां पर सिक्योरिटी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, वॉशिंगटन में भारी सुरक्षा इंतजामात। इसमें एक लाइन ऐड करिए, इलेक्शन से पहले। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष पर। मनीष, क्या अमेरिका इज ऑन द एज? वोटिंग के लिहाज से नहीं, बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से, नर्वसनेस के लिहाज से। क्योंकि हमें याद है आज से 4 साल पहले कैपिटॉल पर क्या हुआ था। ये मैं पहली बार देख रहा हूं मनीष, ये सिक्योरिटी रिंग लगाई जा रही है, जिसके मैं विजुअल्स दिखा रहा हूं यहां पर। दिस इज अनबिलीवेबल। फर्स्ट ऑन टीवी 9 इस पे करिएगा। बिल्कुल, देखिए, उन्हें लगता यही है कि अगर ट्रंप हार गए तो फिर एक बार फिर अमेरिका में बहुत ज़्यादा दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, और इसीलिए व्हाइट हाउस से लेकर हर जगह पर सिक्योरिटी को बहुत अलर्ट किया गया है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं युद्ध क्षेत्र और चुनावी युद्ध दोनों को मिलाकर जितना समझ पाया हूं, मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि अमेरिका के जो भी नए राष्ट्रपति बनेंगे, उन्हें शपथ ग्रहण का मौका नहीं मिलेगा। उससे पहले उन्हें व्हाइट हाउस में सिचुएशनल रूम में बैठकर इमरजेंसी। मनीष, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम। सच बताइएगा, कितने घंटे सोए आप? बिल्कुल, देखिए, आपने अभी जिक्र किया 2 टाइम जोन का, तो हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अमेरिका आज रात सो पाया है? मनीष, क्या आज रात अमेरिका सो पाया है? सेंस ऑफ नर्वसनेस न्यूयॉर्क में, क्योंकि आप अभी इस वक्त डेमोक्रेट्स के गढ़ में खड़े हुए हैं। यू आर स्टैंडिंग इन द हब ऑफ डेमोक्रेट्स। बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका केस में बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस है। सब फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। और ये भी बात सच है कि ये डेमोक्रेट का गढ़ है, लेकिन ये भी सच है कि ये ट्रंप का अपना शहर है और ट्रंप टावर भी था। अब यहां पर सबसे बड़ी कवरेज है, एक और फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। हम जूम इन करके जाएंगे, बल्कि मैं चाहूंगा इसको मेरे बगल में दिखाइएगा। बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, अभिषेक बी ऑन स्टैंड बाय। बड़ी खबर, अमेरिका में चुनाव के दौरान हाई लेवल सिक्योरिटी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चुनावी हिंसा की आशंका पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती हो गई है। 7 स्विंग स्टेट समेत 19 राज्यों में चाक चौबंद सुरक्षा। बड़ी खबर, पोलिंग बूथ का बुलेट प्रूफ ग्लास से घेराबंदी है। जीपीएस ट्रैकिंग की जा रही है। काउंटिंग के दौरान ड्रोन से निगरानी, छत पर स्नाइपर्स तैनात हैं। ये दोनों ब्रेकिंग विपिन स्क्रीन पर दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। ये बहुत बड़ी खबर है, डजंट गेट बिगर देन दिस। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर। इन दोनों ब्रेकिंग के बाद इसके बाद दोनों के विजुअल्स भी दिखाइएगा एक साथ। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
व्हाइट हाउस की किलाबंदी कर दी गई है, अमेरिका में हाई लेवल सिक्योरिटी है। संत जी मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, देखिए आप दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स, ये इस वक्त अमेरिका के हालात हैं। सीधा इसके फ्लोर पर विपिन, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये लास्ट मोमेंट पर इसके बाद जो खबर आ रही है वो और चिंताजनक है। सीधे चलिए, ये देखिए जरा इस वक्त बड़ी खबर, पीछे आप चाहें तो स्काई कर सकते हैं और बगल में, इससे बगल में एक और ब्रेकिंग और शॉट जो से पहले वाली वो प्ले करिएगा। आइए जरा ये देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में चुनाव, हाई लेवल सिक्योरिटी निर्णायक माने जा रहे 7 स्विंग स्टेट्स में भारी सुरक्षा। बड़ी खबर, पोलिंग बूथ पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए, स्टील के मजबूत दरवाजे, जीपीएस ट्रैकिंग की जा रही है। पोलिंग बूथ, काउंटिंग सेंटर्स की ड्रोन से निगरानी है। बड़ी खबर आ रही है, काउंटिंग सेंटर्स के पास की इमारतों में स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर है, चुनाव कर्मचारियों के लिए पैनिक बटन की सुविधा है। वॉशिंगटन डीसी में 3000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात है। द वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर में शॉर्ट्स की जगह, अब पीछे आप वापस हमारा ब्रांडिंग ले सकते हैं, शॉर्ट्स की जगह संत जी के पास चलिए, हमारे साथ न्यूयॉर्क से। संत जी स्वागत है आपका। इतनी नर्वसनेस, क्या संत जी आपने इससे पहले कभी इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी देखी थी? मैं चाहूंगा आप टिकर में हमारी ब्रेकिंग ऑन कर दें। क्या इस लेवल की सिक्योरिटी कभी आपने चुनावों में सोची थी अमेरिका में होगा? जी निशांत जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए मैं पिछले 20-25 साल से यूएस प्रेसिडेंट की न्यूज कवर कर रहा हूं, बट एक अजीब सा माहौल है, बड़ा ही टेंस माहौल है और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई हैं। तो इसी को लेके सुरक्षा जो है चाक चौबंद है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और आप जैसे कह रहे थे अभी 6 बजने वाला है, 5:45 AM हो रहा है, 7 बजे से इलेक्शन शुरू हो जाएगा। बस सबसे बड़े मजे की बात है 75 मिलियन पीपल ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। आप जानते हैं प्री इलेक्शन जो वोटिंग होती है। संजीव मैं थोड़ा सा इसमें आपको ऐड करना चाहूंगा, जो लेटेस्ट एपी की रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार 82 मिलियन हो चुका है यह आंकड़ा। maybe 75 to 80, that's what it keeps please go ahead sir, please go ahead. That's right. So इसलिए सुरक्षा का जो आप बात कह रहे हैं, they don't want to take any risk। और आप जानते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप का अपील करने का अलग एक नजरिया है, कमला हैरिस का एक अलग नजरिया है। कल कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया में 5 जगह, 1 नहीं 2 नहीं 5 जगह उन्होंने रैली किया। सारे सेलिब्रिटी, ओपरा विनफ्री से लेके एलिसा की, बराक ओबामा एंड ऑल दोस पीपल वर देयर। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कि ही 78 years old, he wrapped up the rally today 12:30 AM in Michigan। तो मुझे लगता है कि इमोशनल क्वोशंट हाई है, लोग चाहते हैं। संजीव बी विद मी, मैं थोड़े से शार्प रिएक्शंस लूंगा आप सभी से, लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। देखिए पहले एक बार ये देखिए, फैसले की रात है, हम बात कर रहे हैं यहां पर फैसला होने वाला है, वहां पर क्या अटैक होने वाला है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है, ये अब से कुछ क्षण पहले है। हैट्स ऑफ टू माय ग्राफिक टीम, टू माय एडिटोरियल टीम, जिन्होंने बहुत तेजी से इसको तैयार किया। ब्रेक करिए, यहां पर अमेरिकी चुनाव को रूस और ईरान से खतरा, अभी खबर आई है, ब्रेक करिए इसको। यहां पर अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं रूस और ईरान। अमेरिकी चुनाव को सबसे ज्यादा रूस से खतरा, अमेरिका में हिंसा की साजिश कर सकते हैं रूस और ईरान। अमेरिका की 3, ये बड़ी खबर है, 3 खुफिया एजेंसियों ने विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताई है। मतदान से ठीक पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी ODNI, FBI, CISA ने जताई आशंका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दीजिए और उसके बाद तीनों शॉट दीजिएगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दीजिए, उसके बाद तीनों शॉट देखिएगा। यहां पर यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के साथ हैं। दीपक सर स्वागत है आपका। एंड हु नोज अमेरिका बेटर देन यू, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आप इन योर लास्ट 100 और 200 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपने कभी अमेरिका का यह हाल देखा था? दे आर सो मच ऑन द एज। वहां पर लोकल सिक्योरिटी है, FBI है, वहां पर कॉमन मैन है, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द एज। मतलब खतरा है, खतरा है, खतरा है। किससे खतरा है? अंदर से खतरा है, बाहर से खतरा है? Very good. Thank you very much, sir.
वेरी वेरी गुड। हमेशा टीवी 9 टॉप कवरेज करता है सारे इवेंट्स की, तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ और आपके बाकी एक्सपर्ट से सीखता हूँ। इस समय मामा अमेरिका मैटरनिटी हॉस्पिटल में है। लड़का होगा या लड़की, ये आप थोड़ी देर के बाद हमको बता दीजिएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेकिन सब घबरा गए हैं कि जो कुछ होने वाला है वहां पर, भले ही लड़का हो या लड़की, उसमें कोई हस्तक्षेप तो नहीं करेगा। अब वहां पे नर्सेज भी बहुत सारी हैं। एक नर्स नॉर्थ कोरिया है, दूसरा रशिया है, तीसरा चाइना है, चौथा पता नहीं कौन से देश वहां पे हस्तक्षेप करने की कोशिश करें। इस समय इनकी सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो प्रिवेंट करने इसलिए कि कुछ ऐसी चीज ना हो जाए जो आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए थे, तो वैसी कोई चीज दोबारा ना वहां पे हो जाए, हमला ना हो। मेरा मानना है कि इसके रिजल्ट्स और 48 घंटे में स्पष्ट हो जाएंगे। इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम आपको मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं। तो जैसे ही वो स्पष्ट होंगे वहां पे दंगा शुरू हो जाएगा। और फिर ईरान जो है बड़ा अच्छा देश है सर, वो कहता है कि इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तब मैं हमला करूंगा, इस टाइम पे करूंगा, इस असले से करूंगा। आई मीन दिस इज क्रेजी। यू डोंट अच्छा, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है कि दीपक सर जो हैं उनके सकाज़म में बहुत ताकत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, शेक्सपियर की एक लाइन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ही सेड सकाज़म is a tool of intellectuals and it is way more lethal than anything else. Please go ahead, Deepak sir. नहीं सर, आपने मेरी फूंक निकाल दी, बट थैंक यू मेरे आपने जो अभी शॉट मारा, इट इज एक्चुअली हिटिंग राइट आफ्टर द सेंट्रल पार्क ऑफ न्यूयॉर्क, जहां पर मनीष है। मैं सीधे इसके फ्लोर पर आऊंगा और मनीष के पास वापस जाऊंगा। ही इज द मैन ऑफ द मोमेंट हु इज वर्किंग टायरलेसली। रूस ईरान से अमेरिकी चुनाव को खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा विपिन प्लीज। अमेरिका की 3 खुफिया एजेंसी को चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका है। लुक एट दिस, ये लास्ट मोमेंट पे खबर आई है and the team has executed। चुनाव के दिन अमेरिका में रूस किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। रूस ईरान गलत सूचना फैलाने और तनाव बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अमेरिकी मतदान से पहले अमेरिकी एजेंसियों की सनसनीखेज वार्निंग, अमेरिका में हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं रूस और ईरान। अमेरिकी चुनाव प्रणाली में खामियों का लाभ उठा सकते हैं रूस, ईरान। अमेरिका ने कहा है, अमेरिकी की 3 खुफिया एजेंसी जो है ODNI, FBI, CISA ने आशंका जताई है। मैं चाहूंगा इसी खबर की, इस खबर, अब ये वाली खबर और इससे पहले वाली खबर दोनों बगल में ऊपर चलाते रहिएगा। मनीष के पास जाइए, ही इज राइट एट द टाइम स्क्वायर। लिखिए न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर से लाइव यहां पर। मनीष, गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ कैब्स दिखाई दे रही है वहां पर, लेकिन मनीष मुझे एक बात बताइए, इतना डर, इतना खौफ के साए में अमेरिका में वोटिंग हो रही है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है मनीष कि वोटिंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा लोग निकल के वोट कर रहे हैं। प्लीज मनीष का मैं चाहूंगा जरा एस्टन दीजिएगा और ये नीचे का बैंड चेंज करिएगा। मनीष गो। बिल्कुल सही कहा आपने कि वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और जब वोटिंग ज्यादा हो रही है, बिल्कुल सही कहा आपने कि वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और चूंकि वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो दोनों पक्ष उसको लेकर उत्साहित हैं। ट्रंप का मानना है कि इस बार उनको दोबारा व्हाइट हाउस में प्रवेश दिलाने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। वहीं कमला हैरिस को लगता है कि जेन जी से लेकर हर कोई इस बार इतिहास रचने की कोशिश में है। देखिए, वो कहते हैं ना कि अमेरिका में किस बात का डर है। अमेरिका को सबसे अधिक डर वॉशिंगटन में रहने वाले पावरफुल लोगों से है, जो अपनी फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका के इंटरेस्ट को जो ताक पर रख देते हैं। और यही वजह है कि जब चुनाव के दरमियान एजेंसियां ये कहती है कि रूस का, ईरान का चुनाव में हस्तक्षेप हो सकता है। याद करिए 2016 से 2020 के दरमियान 4 साल तक राष्ट्रपति ट्रंप ये बताते बताते थक गए कि भैया जो रूस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मेरी कोई रूस से मिली भगत You're right. कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन महाभियोग तक मामला। मनीष, आई एम कमिंग बैक टू यू। लेकिन मनीष, क्या मुझे एक बात बताइए, क्या आपके लिए संभव हो पाएगा फॉर जस्ट टू बी विद अस फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स, और यू नीड टू रश टू अनदर लोकेशन? बिल्कुल मैं हूं आपके साथ। थैंक यू मनीष, वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। मैं यहां से मूव कर रहा हूं इस पार्ट की ओर, और सिन्हा सर आपको इंतजार कराने के लिए माफी। आई एम नाउ कमिंग टू यू। ये बहुत खतरनाक खबर हमारे सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की अचानक हमले की सीक्रेट तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हमले की अंतिम तैयारी में लगा ईरान। रिपोर्ट आ रही है, इजरायली चैनल 10 की रिपोर्ट में दावा, ईरान में असामान्य गतिविधि की खबर आ रही है। इजरायल पर हमले से पहले की तैयारी चल रही है, यह रिपोर्ट आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में
ईरान में बहुत असमान तैयारियां चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इसके शॉर्ट्स प्ले मत करिएगा। इस ब्रेकिंग को मेरे और सुमित के बीच में लीजिए। सीधे चले सुमित के पास। सुमित, वहां पर मिसाइलों का मूवमेंट हुआ, कल रात में हमने ये बताया था, कल के शो में। आज वहां पर एक अलग सी गतिविधि चल रही है। चैनल 10 रिपोर्ट कर रहा है, ईरान इज ऑल्सो इन द एज। हो क्या रहा है सुमित? जस्ट टेल अस क्विकली। देखिए, बिल्कुल चुनाव भले ही अमेरिका में हो रहा हो निशांत, लेकिन पूरी दुनिया की नजर और हर कोई अपने एजेंडा साधने में लगा हुआ है। खासतौर पर ईरान की अगर बात कर ले, कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे 48 से 72 घंटे ऐसे क्रूशल हैं जब ईरान बड़े हमले इनिशिएट कर सकता है इजराइल पर। और ये बात लगातार वहां पे आप कह सकते हैं हर स्टेटमेंट में नजर आ रही है, जहां पे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने ऊपर अटैक का बदला जरूर लेंगे और हम भी अपनी तैयारियों में लगे। तो निश्चित तौर पर हम मान के चलिए कि जब अमेरिका में रिजल्ट आ रहा होगा तो एक और रिजल्ट, एक और चीजें देखने को मिल रही होगी। जो लेट मी ओपन दिस कैन नाउ। यहां पर सिन्हा सर के पास में आ रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर में से एक। ब्रेक करिए। इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी चुनाव के दौरान इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका। बड़ी खबर, इजरायली बेस पर 400 मिसाइलों से हमले का प्लान। 400 हाइफा में खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमले की आशंका। SU-24 से बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी में ईरान। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर का बहुत बड़ा खुलासा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए उस वक्त की बड़ी खबर। ईरान कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है और ये हमारी आज की बड़ी खबर है। इलेक्शन के दौरान दे कैन ट्राई आउट समथिंग रियली एडवेंचरस। ये हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए इस खबर पर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, अपर गोप्रो पर दिखाइए। ये जो जानकारी है, ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। 24 घंटे के अंदर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान। बड़ी खबर, अमेरिकी मतदान खत्म होते ही इजराइल पर हमले की आशंका है। बड़ी खबर, ईरान की 400 मिसाइलें अर्श और लॉन्ग रेंज ड्रोन रेडी टू लॉन्च मोड में। ईरान की खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें हमले को तैयार है। इजराइल के मिलिट्री फैसिलिटी ईरान के मुख्य टारगेट पर है। हाइफा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री निशाने पर है। ईरान के SU-24 बॉम्बर्स टैक्टिकल बम से हमला कर सकते हैं। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। यह बड़ी खबर आ रही है सिन्हा सर, बहुत चिंताजनक खबर है। और मैं आपको यहां पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं सर। कल रात में टेलीग्राम चैनल्स पर, ओपन सोर्स इंटेल के कई चैनल्स पर, एक्स के प्लेटफॉर्म पर खबर आई कि इराक से स्वॉर्म ड्रोन से अटैक हुआ है। इराक में हमले हो गए, इराक से हमले हो गए इजराइल पर। देन इट वेंट बस्ट, कुछ नहीं हुआ। सर, क्या ऐसा लगता है आपको कि चुनाव खत्म होते ही ईरान अटैक कर सकता है? जय हिंद निशांत जी। देखिए, ये जो 5 तारीख का एक मैजिकल डेट है जिसके ऊपर दुनिया की आंखें लगी हैं, और ये डेट मार्च 2025 तक जाता है, जिसमें 20 जनवरी भी एक डेट आता है। इस 20 के दौरान नंबर ऑफ डेट्स हैं। अभी ईरान ने जैसे प्रॉक्सी किया था 3H, उसी तरह उसने अमेरिका में भी किया। और मैं इसको जमीन पे देखा हूं, जब पूरे यूनिवर्सिटीज में ईरान के सपोर्ट में, वो हमास के सपोर्ट में, लोग उन यूनिवर्सिटीज में सड़कों पे थे, बहुत बड़ी। तो वो ये चीज को करना चाहता, इसलिए ये जो खबर आ रही है झूठी खबर नहीं है। ईरान एब्सोल्युटली इसको मैनेज करना चाहता है कि क्योंकि उसको ये डर है कि ट्रंप आ गए। यदि ट्रंप आ गए तो जो वेस्ट एशिया का आप देखेंगे परिस्थितियां बदली होंगी। दीपक सर हैं, दीपक सर भी बताएंगे कि ये टोटल। सिन्हा सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके पास एग्जैक्टली 40 सेकंड्स में वापस आ रहा हूं। मैं आपको 2 इनपुट और दूंगा और फिर आपका कमेंट लूंगा। सीधा ये बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिकी चुनाव में बस 1-1.5 घंटा बाकी है, लेकिन इस सब के बीच में ईरान में रूसी विमानों की मौजूदगी से हलचल। सिर्फ फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर, तेहरान पहुंचा रूसी एयरफोर्स का AN-148। यह बहुत बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है। इट्स अ मैसिव कार्गो एयरक्राफ्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एम आई राइट सुमित? यह बहुत बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है। रूसी विमान से हथियार ईरान पहुंचने की आशंका है। रूसी विमान से बड़े सेना अधिकारी के ईरान पहुंचने की खबरें।
इस सब के बीच में अगली खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, बहुत बड़ी खबर है। देखिए अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि ईरान पहुंचा है अमेरिका का बॉम्बर। ये देख रहे हैं आप यहां पर, इनका चुनाव अब से कुछ क्षणों में होने वाला है। लॉन्ग शॉट पे हमें कट करना होगा, दिखा दीजिए एक बार। इनका चुनाव कुछ क्षणों में होने वाला है। हम यहां पर बात कर रहे हैं कमला हैरिस की, हम यहां पर बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं सीधे प्ले करिए, क्योंकि इसीलिए अमेरिका को दिखाना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर्स ने संभाला मोर्चा। बड़ी खबर, 6 अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की तैनाती। बड़ी खबर यह नहीं है, बड़ी खबर यह है मिडिल ईस्ट के कतर एयरबेस पर पहुंचे 2 और अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स। ये देखिए, ऐड करिए, इस लाइन को करेक्ट करिए जरा। बड़ी खबर है, 4 B-52 बॉम्बर्स की लोकेशन गुप्त रखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सोचिए किस तरीके से हालात तेजी से चेंज हो रहे हैं, और मैं चाहूंगा ये सिर्फ दोनों ब्रेकिंग के साथ मेरे और सिन्हा सर के बगल में इस खबर को दिखाइए। सिन्हा सर, मेरा आपसे ये सवाल है सर, अब इट्स एन ऑल आउट वॉर बिटवीन 2 सुपर पावर्स असिस्टिंग समबडी और द अदर। अमेरिका के बॉम्बर्स पहुंच रहे हैं, रशिया का कार्गो प्लेन पहुंच रहा है। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, ये जो फ्रंटलाइन स्टेट की तरह दो सुपर पावर लड़ना चाहते हैं, अमेरिका थ्रू इजराइल और रशिया थ्रू ईरान, ये रिट्रीब्यूट करना चाहते हैं। देखिए, छह आपने बताया B-52, 6 स्क्वाड्रन आ चुके हैं, 6 की मूवमेंट फॉरवर्ड लोकेशंस में गई है। 6 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर स्क्वाड्रन बहुत बड़ी चीज होती है। 6 B-1 बॉम्बर स्क्वाड्रन, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 50% ऑफ द नेवल एसेट्स इज देयर इन पर्शियन गल्फ और रेड सी या मेडिटेरियन सी में। ये एक बहुत बड़ा बिल्टअप है। 50,000 अमेरिकन सोल्जर्स आर देयर। और देखिए, ये तो होगा ही, ये आज नहीं कल नहीं, आप 2 महीने के अंदर देखेंगे। क्योंकि सर ये बताइए मुझे, ये जो रशियन एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं, इसका पर्पस क्या होगा सर? इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए, उन्होंने एक स्क्वाड्रन दिया था S-400 का, एक स्क्वाड उनके पास, एक बैटरी जिसको कहते हैं वाइट, उसको इजराइल ने ध्वस्त कर दिया था। ये इस्फान एक जगह है, वहां पर डिप्लॉयड था। और ये नहीं हुआ कि वो जब उसने 25 या 26 तारीख की रात में जब किया, ये हुआ था अप्रैल में, इसको बर्बाद कर दिया गया था। तो आज डेस्परेशन ये है कि उनको S-400 चाहिए यदि उन्होंने रिट्रीब्यूट करना है। ओके, बी विद मी सर। लेकिन अमेरिकी चुनाव में एक बार जरा ब्रांडिंग दिखाइए, एक बार ब्रांडिंग दिखाइए। अमेरिकी चुनाव में मिडिल ईस्ट की एंट्री हो गई है, अमेरिकी चुनाव में मिडिल ईस्ट की एंट्री हो रही है, और इसीलिए ये ब्रांडिंग दिखा के मैं इस तरफ आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर प्ले करिए, यहां पर बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिकी चुनाव में मिडिल ईस्ट बड़ा मुद्दा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट मामले में ट्रंप का कमला पर हमला। मिडिल ईस्ट को लेकर सीधे लिखे, मिडिल ईस्ट को लेकर ट्रंप का कमला पर हमला। कमला हैरिस के निशाने पर होगा मिडिल ईस्ट। ट्रंप ने कहा मतदान से पहले अरब मतदाताओं से कमाल की अपील। ट्रंप, ये देखिए, कमला हैरिस तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेंगी, ट्रंप ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये ट्रंप के लेटेस्ट शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं, ये उनकी लास्ट रैली के शॉट्स हैं। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और सीधे इसके अपर गोप्रो पर मैं आऊंगा, सीधे इसके अपर गोप्रो पर आऊंगा, और एक क्विक रिएक्शन मनीष से लेना चाहूंगा मैं यहां पर सीधे आई, और शार्प रिएक्शन रखूंगा। अपर गोप्रो दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ट्रंप के लास्ट रैली, क्या ये ट्रंप के करियर की लास्ट रैली होगी? ये चुनाव डिसाइड करेगा। लेकिन ट्रंप की लास्ट रैली के शॉट्स है वो। अमेरिका में चुनाव, मिडिल ईस्ट पर दाम। अमेरिकी चुनाव में मिडिल ईस्ट को लेकर राजनीति गर्म है। ट्रंप का दावा कमला हैरिस के निशाने पर होगा मिडिल ईस्ट। बड़ी खबर, कमला हैरिस तीसरा विश्व युद्ध शुरू कराने पर आमादा है। मिडिल ईस्ट के नाम पर मुस्लिम वोटर को अपने पक्ष में करने की ट्रंप की कोशिश है। स्विंग स्टेट मिशिगन में जीत के लिए मुस्लिम मतदाताओं से ट्रंप ने समर्थन की अपील की है। अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में हम सबसे बड़ा व्यापक गठबंधन बना रहे हैं। सीधे आइए, इन शॉट्स को ऊपर लेकर जाइए और मनीष के पास चलिए। यह खबर नीचे भी चल रही है टिकर में। मनीष, मुझे एक बात बताइए, यह बहुत बड़ा सवाल है मनीष, मिडिल ईस्ट का मुद्दा कितना बड़ा एक कैंपेनिंग कॉल था इन इलेक्शंस में, या अमेरिकन जो थे वो यूक्रेन और रशिया से ही बाहर नहीं निकल पाए? थोड़ा सा शार्प रखिएगा मनीष।
देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और इजराइल भी है, और वो काफी सेंसिटिव है, लगभग वैसा ही जैसे पिछली बार ब्लैक लाइव्स मैटर का मामला था, उसी तरीके का है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आज फिर दोहराऊंगा कि आज जो चुनाव हो रहे हैं वो अमेरिका के नए कमांडर इन चीफ के लिए हो रहे हैं। जो भी बनेगा वो युद्ध करेगा, और फिर वो युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। वेल सेड मनीष, ये आपकी लाइन ना बहुत पावरफुल थी। खाली आपने इस लाइन से एकदम एक लाइन से आपने एक डिसिसिव एडिटोरियल कमेंट कर दिया था। यहां पर बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, कमला हैरिस के बाइट के शॉट हैं। अमेरिकी चुनाव से पहले कमला हैरिस की हुंकार, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कमला हैरिस ने कहा है। मैं चाहूंगा ब्रांडिंग के साथ लीजिएगा, जो भी लीजिएगा। ये देखिए जरा, ये इतिहास के सबसे कड़े मुकाबलों में से एक है। कमला हैरिस ने कहा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, पूरे दमखम के साथ लड़ना होगा। ये देखिए, कमला हैरिस कह रही हैं कि सबसे डिसाइसिव मोमेंट होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। बार बार बोल रही है वोट वोट वोट। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, चुनाव नतीजे आने में लग सकते हैं कई दिन। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। संजी, मैं आपके पास आने वाला हूं, ब्रेक करिएगा जरा। बड़ी खबर, ये देखिए, कमला हैरिस कैंपेन के अध्यक्ष जेन ओमेली डिलन का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, मतदान के बाद मतपत्रों की गिनती कई दिनों तक की जाएगी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना के, मिशिगन के नतीजे मंगलवार रात तक आएंगे, ये इंटरेस्टिंग है। विस्कॉन्सिन, ये डिसाइसिव स्टेट्स है। कमला हैरिस के शॉट दिखाइए इसमें प्लीज जरा। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और स्विंग स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बुधवार तक मिल सकते हैं नतीजे। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अपर गोप्रो में आप पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, उसमें एम्बियंस हल्का सा कमला हैरिस का अप रखिएगा, और उसके बाद मैं संजी के पास जाऊंगा। यहां पर सीधे आइए, चुनाव परिणाम आने में लगेगा वक्त। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा अपर गोप्रो पर, ये देखिए, चुनाव परिणाम आने में लगेगा वक्त। वेल डन पीसीआर, वेल डन। ये देखिए जरा, बहुत तगड़ा कैंपेन चल रहा है, और बहुत तगड़ा यहां पर अभी भी। आपको मैं बताऊं, अमेरिका में अभी कैंपेन कैसे चलता है, दे कीप कॉलिंग पीपल, फोन से कॉल कर करके हर एक को बोलते हैं आइए 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 वोट करिए। हर कोई अपने अपने इलेक्टोरेट्स को फोन करता है यहां पर। फिर अलग अलग सेनेट इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब ये देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, चुनाव परिणाम आने में वक्त लगेगा। प्रेसिडेंट चुनाव का फाइनल परिणाम आने में कई दिन लग सकता है, कई दिन लग सकते हैं। कमला हैरिस कैंपेन के अध्यक्ष जैन ओमेली डिलन का दावा, मतदान के बाद मतपत्रों की गिनती कई दिनों तक की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के बीच कई राज्यों में कांटे की टक्कर है। मैं चाहूंगा इसका आप जो जहां पर ब्रेकिंग चल रही है वहां पर ये बाइट को ऊपर चलाइए, हल्का सा एम्बियंस सब रखिए। संत जी, कब तक आएंगे परिणाम, जरा ये बताइए। 24 घंटे में आएंगे या 48 घंटे आ सकते हैं? क्योंकि जानकारी ये आ रही है, जिन जिन स्टेट्स में मार्जिन कम है वो स्टेट्स में परिणाम आने में वक्त लगेगा, और ऐसे स्विंग स्टेट्स में हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहा गया है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, सो उसी हालात को देखते हुए बैटल ग्राउंड स्टेट जो है देखिए, लेकिन अर्ली वोटिंग्स तो काउंट इजी हो जाएंगे। लेकिन पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन का भी आ सकता है, बट सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पेंसिल्वेनिया का है, और इसमें टाइम लगेगा। और इसीलिए आपने देखा कि सबसे ज्यादा किसी ने रैली किया हो तो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, क्योंकि 17 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और जिसके पाले में 17 इलेक्टोरल वोट्स गए वो एक बहुत बड़ा नंबर होता है 270 आंकड़ा को पार करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस वीकेंड तक, फ्राइडे तक रिजल्ट आ जाएगा, और इसीलिए देख रहे हैं आप कि सभी लोग स्विंग स्टेट में लगे हुए हैं। एक बड़े मजे की बात बता रहा हूं कि कोई भी पोल मार्जिन ऑफ एरर को कवर नहीं कर पा रहा है। जैसे कमला 47.5 है तो ट्रंप 48.5 है। ये जो है एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है, तो कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। संजी, ऑन अ लाइटर नोट, आई थिंक पोलस्टर्स जो हैं दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन दिस इलेक्शन। बट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्ली वोटिंग में मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई और क्विक रिएक्शन मनीष से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू, ब्रेक करिए जरा। यह देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में मतदान शुरू। आप वीडियोस प्ले करिए, लाइव वीडियोस आ रहे हैं। ये देखिए जरा, कमला हैरिस और ट्रंप में कड़ा मुकाबला है। अमेरिका में पहले ही 42, ये लिखिएगा जरा, मैं अपने सहयोगियों से आउटपुट पे रिक्वेस्ट करूंगा। अमेरिका में पहले ही करीब 42 लाख लोग वोट डाल चुके हैं। ये बड़ी खबर। सीधा आइए मनीष के पास चलिए। मनीष,
वाओ, दिस इज बिग मैन। ये शुरू हो चुका है। वी आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, मनीष। बिल्कुल, देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक दिलचस्प बात बताऊं। अगल बगल से जो लोग गुजरते हैं वो भी आकर कहते हैं बताओ कौन जीतेगा, रेड या ब्लू, चलो बेट लगाते हैं। तो इस तरह का एक्साइटमेंट है, इस तरह का नर्वसनेस है। बट मनीष, हैंग ऑन, यू आर इन न्यूयॉर्क में, जहां पर कि टाइम स्क्वायर पे हैं। आप इस वक्त वहां पर हैं जहां पर MSNBC का सेट लगा हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दूर से मुझे दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू आर ऑन द अदर साइड। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स के गढ़ में लोग पूछ रहे कौन जीतेगा, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेट्स। बिल्कुल सही कहा आपने कि कौन जीतेगा। अगर इसको लेकर न्यूयॉर्क में लोग सोच रहे हैं तो ये इसी से पता चल रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जो मिडनाइट इलेक्शन की शुरुआत होती है वो न्यू हैम्पशायर से होती है, और वहां पर एक गांव में 6 लोग रहते हैं। जो सबसे पहला वोट उन 6 लोगों ने डाला, उसमें से 3 लोगों ने कमला हैरिस को वोट दिया, 3 लोगों ने ट्रंप को वोट दिया। तो आप समझिए कि मुकाबला कैसे, वहां का रिजल्ट भी आ गया। यूर राइट मनीष। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मनीष के फेस पे लाइट खराब नहीं है। मनीष टाइम स्क्वायर पे हैं इस वक्त। इमेजिन 6 बजे मॉर्निंग के, और वहां पे अलग अलग बिलबोर्ड्स की लाइट इनके फेस पर आ रही है। आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू अमेरिका राइट नाउ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम आल्सो गेटिंग नॉस्टैल्जिक। लेकिन इस सब के बीच में सुमित, बी ऑन अ स्टैंड बाय। हमारी ब्रांडिंग वॉल दिखाइए। वी आर ड्रिफ्टिंग नाउ, वी आर पिवटिंग। यहां पर अब मैं इस तरफ जा रहा हूं। सुमित, मेरे पास चिंताजनक कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, मुझे बताइएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरानी हमलों से बेचैन, अब बचने के लिए इजराइल की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए जरा। पहली बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल में जीपीएस सिग्नल जाम। बड़ी खबर, तेल अवीव से गाजा बॉर्डर तक जीपीएस जाम कर दिया गया है। जीपीएस जाम से लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएंगी ईरानी मिसाइलें। ईरान के संभावित हमलों से बचने के लिए इजराइल की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। ईरानी हमलों से बचने के लिए तैयारी शुरू। जीपीएस सिग्नल जो है वो जाम कर दिए गए। ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। जीपीएस सिग्नल जाम कर दिए जिससे कि लोकेशन ट्रेस आउट ना हो। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। और अगली खबर मैं चाहूंगा मेरे बगल में दिखाइए। आई विल वॉक डाउन थ्रू दिस न्यूज। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सीधा आइए, अगली ब्रेकिंग न्यूज सुमित, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। क्विकली दिखाइए, प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के संभावित हमलों से पहले हाई अलर्ट पर इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ ने सभी ब्रांच और डिवीजन की बढ़ाई सतर्कता। इजराइल ने सभी खुफिया तंत्र को किया एक्टिवेटेड। एयरफोर्स के हवाले एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा। 4 देशों से एक साथ ईरानी हमले का प्लान। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधा आइए, फ्लोर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, सिर्फ फ्लोर दिखाएंगे और उसके बाद चैट पर इससे पहले वाली ब्रेकिंग को अलग से लेंगे क्योंकि उसमें विजुअल्स नहीं है। ये देखिए, अलर्ट पर इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के संभावित हमलों से पहले इजराइल ने सतर्कता बढ़ा दी है। आईडीएफ की सभी शाखाओं और डिवीजन को सुपर अलर्ट रहने का निर्देश है। इजराइल ने अपने सभी खुफिया तंत्र को एक्टिवेटेड कर दिया है। कंट्रोल सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा पर एयरफोर्स का फोकस है। आईडीएफ के साथ थर्ड ऑपरेट करने वाले सैकड़ों अमेरिकी सैनिक अलर्ट पर हैं। यूएसएस सेंटकॉम मुख्यालय के संपर्क में इजरायली डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है। सीरिया, यमन, लेबनान और इराक के से एक साथ हमले कर सकता है ईरान। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में लीजिए। सुमित, हो क्या रहा है? क्योंकि जानकारी आ रही है कि इजराइल बहुत अलर्ट पर है, ईरान जेन्युइनली अटैक कर सकता है। ये तो सांता क्लॉज वाला अटैक हो गया ना, हम मारेंगे और हमने मार दिया। देखिए, बिल्कुल अभी दोनों की तरफ से अगर अटैक की अगर आप देखें तो पहले ही बताकर अटैक किया जाता। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दोनों के अटैक में नहीं होता। और लेकिन आप ये भी मानिए कि पॉसिबिलिटी क्या अटैक की सबसे बड़ी गुंजाइश है। ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों से अटैक करेगा, ड्रोन से अटैक करेगा, और ये इजराइल भी जानता है। इजराइल ने इसीलिए दोनों को लेकर थर्ड की बात कर रहे थे आप लगातार। मैं बता रहा हूं कि पिछले कई लंबे समय से इजराइल का फोकस है लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएवीज को लेकर। और मेजरली अगर देखा जाए निशान, तो मेजर
होगा सिर्फ और सिर्फ तेल अवीव को फोकस रखकर अटैक, और यही वजह है कि तेल अवीव के साथ साथ आसपास के इलाकों को ज्यादा अलर्ट पर रखा गया है और ये मल्टीपल लोकेशन से अटैक होगा। इसलिए इजराइल को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है और इजराइल जानता है कि ईरान जो भी अटैक करेगा उसका मेन एपिसेंटर सिर्फ और सिर्फ तेल अवीव रहने वाला है। आप जो बता रहे सुमित ये बड़ी बात है, लेकिन मैं यहां पर फैसले की रात का जिक्र कर रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल में टारगेटेड किलिंग की बड़ी ईरानी साजिश। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू और आईडीएफ बेस कमांडर को मारना चाहता है ईरान, बल्कि उनके एयरफोर्स चीफ को मारना चाहता है। 7 इजरायलियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा, नेवातिम एयरबेस की बढ़ाई गई सुरक्षा। इजराइल के चैनल 12 का बहुत बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू और आईडीएफ कमांडर, बल्कि एयरफोर्स चीफ एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिए। बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की ईरान से साजिश का दावा किया जा रहा है। नेवातिम एयरबेस कमांडर योटाम सिगलर को मारना चाहता है ईरान। देखिए इस खबर के पीछे एक और आपको चीज बता दूं, एक सज्जन को पकड़ा गया है। वो सज्जन ने डिटेल दी है कि कैसे ऐसा शक है कि नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि हॉस्टेज क्राइसिस खत्म हो और उसको इंटेल ने पकड़ा है। अब नेतन्याहू के ऊपर तलवार लटक रही है। इस बीच ये खबर फ्लोट की गई है। देखिए ये एक वॉर डायनामिक्स है, लेकिन अजरबैजानी मूल के साथ इजरायलियों की गिरफ्तारी से खुलासा है। 2 साल से ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे 7 संदिग्ध, 2 साल से जासूसी कर रहे थे, ये अभी पकड़े गए हैं। इसमें खबर नहीं है कि, खबर ये नहीं है कि वो पकड़े गए, इसमें खबर ये है कि इतने दिनों से आप खामोश बैठे थे। आइए जरा यहां पर मूव करें, दीपक सर के पास आने का वक्त हो चुका है। ये देखिए जरा, सीधे आइए। अब फैसले की रात में इंटरेस्टिंग खबर, जूम इन करके मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। अमेरिका में वोटिंग से पहले सर्वे में ट्रंप की जीत का दावा, बड़ी खबर। 50% वोट के साथ ट्रंप की जीत का अनुमान है। देखिए अलग अलग सर्वेज हैं, एक सर्वे हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के 3 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को बढ़त, सर्वे आया है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को बढ़त है, सर्वे है। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट फॉर एक्सप्रेस यूएस सर्वे में दावा है। ऐसे कई सारे सर्वेज आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या सर्वेज है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट ट्रंप के लेटेस्ट शॉट्स हैं, प्ले इट ऑन। तब तक हम इसके अपर गोप्रो पर जाएंगे। आइए जरा, ये वाले शॉट्स नहीं है, फ्लैश शॉट्स लगाइए ट्रंप के। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए फ्रेश शॉट्स ट्रंप के। ये देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए। अब क्या है, सर्वे में ट्रंप की जीत बताई जा रही है। अब क्या है, अमेरिका में वोटिंग से पहले सबसे ताजा सर्वे आया है। 50% वोट के साथ ट्रंप की जीत का दावा किया जा रहा है। ओह ब्रिलियंट ग्राफिक्स, वेल डन टीम। ट्रंप 50%, हैरिस 47%, अन्य 3% वोट में सर्वे। पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट, इकोनॉमिस्ट कहता है कि पेंसिल्वेनिया के ऊपर 34% दारोमदार है इस इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट को जिताने का। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप 51, हैरिस 46। ओके, फिर आइए मिशिगन, ट्रंप 49%, हैरिस 47%। विस्कॉन्सिन, डेमोक्रेट्स का गढ़, ट्रंप 50%, हैरिस 47%। 2016 में भी ट्रंप ने जीते थे तीनों राज्य। और डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट फॉर एक्सप्रेस यूएस का दावा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, फ्रेश शॉट्स पुरुषोत्तम जी। अमेरिकी चुनाव को लेकर यूरोपियन यूनियन में हलचल, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप की संभावित जीत की तैयारी कर रहा है ईयू। होने पर अमेरिकी मदद कम होने की आशंका, यूरोपियन यूनियन को ट्रंप से मदद की उम्मीद कम है। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, अमेरिका में चुनाव, ईयू में हलचल, ट्रंप की संभावित जीत के बाद हालात की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। इस वक्त की बड़ी खबर, आप विपिन हम डिस्कशन करेंगे इससे पहले वाले गोप्रो पर, और उस दरमियान इस वाली खबर की ब्रेकिंग बगल में दिखाएंगे। यूरोपीय नेताओं और राजनयिकों से बातचीत के हवाले से बड़ा दावा है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। रिपोर्ट आ रही है ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखते हुए ईयू को मदद की उम्मीद कम है। नेटो में यूरोपीय देशों से अधिक योगदान के पक्ष में रहे ट्रंप के जीतने पर व्यापार के मोर्चे पर बढ़ सकती है चुनौती। मैं चाहूंगा दोनों गोप्रो आप दिखाते रहिएगा, उसके साथ ऑल्टरनेटिव ब्रेकिंग, आई स्टैंड करेक्टेड। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, अब कौन जीतेगा या कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा,
लेकिन मैं आपसे यह जरूर पूछूंगा कि क्या ट्रंप, बिकॉज दिस इज वर्चुअली द लास्ट इलेक्शन, ये इलेक्शन ईयर था और दिस इज वर्चुअली द लास्ट इलेक्शन, क्या ट्रंप की जीत या ट्रंप की हार या कमला हैरिस का आना और कमला हैरिस का जाना, ये आने वाले समय में दुनिया को एक डायरेक्शन देगा? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, इट्स अ वेरी लोडेड क्वेश्चन। क्या अमेरिका की अभी भी उतनी इंपॉर्टेंस बाकी बची है? आपका बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है और इसमें एक ट्रैप भी है, तो मैं बड़े ध्यान से इसका जवाब दूंगा। जो पॉलिसी होती है फॉरेन पॉलिसी में, डोमेस्टिक पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनली वहां का जो शैलो स्टेट है, जिसको डीप स्टेट कहते हैं, वो डिसाइड करता है। इसमें कौन है? स्टेट डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, CIA, आर्मी है और व्हाइट हाउस है। ये पॉलिसी डिसाइड करेंगे और जो पर्सनैलिटी है जो व्हाइट हाउस में बैठी है उसका 2 या 3% का रूल होता है, बाकी सब ये डिसाइड करेंगे। और जो राष्ट्रपति है ही विल फॉल इन लाइन, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम में अगर राष्ट्रपति अपने आर्मी चीफ से कहता है तुम ये जाके करो, आर्मी चीफ के टर्न से मैं नहीं करूंगा। शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज पार्डन मी, आई एम स्टॉपिंग यू इन बिटवीन, इट्स वेरी वेरी बैड, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस सर, आई एम सॉरी। लेकिन इस शो को क्लोज कर रहा हूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर के साथ, शॉर्ट्स के साथ। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग मोर टाइम, सॉरी। चुनाव की रात ही नतीजे का ऐलान चाहते हैं ट्रंप, ब्रेकिंग और शॉर्ट, मतदान के तुरंत बाद विजेता की घोषणा, और ट्रंप ने यह कह दिया है पूरे वोट की गिनती तक नहीं रुकना चाहते हैं ट्रंप।